कर्माबाई और श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति की कथा राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान दंपत्ति रहते थे। वे बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति अटूट श्रद्धा थी। उनके जीवन का हर दिन भगवान के स्मरण से शुरू होता और उन्हीं के नाम पर समाप्त होता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी, कर्माबाई। उम्र कोई 10-12 वर्ष, लेकिन मन से बहुत भोली और निर्मल। एक बार किसान और उसकी पत्नी को किसी आवश्यक काम से गांव से बाहर जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने अपनी बेटी को पास बिठाया और प्यार से समझाया, बेटी, हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। घर का ध्यान रखना और रोज सुबह उठकर सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना। याद रखना, पहले भगवान खाते हैं, फिर हम। कर्माबाई ने मासूमियत से सिर हिलाया। उसके लिए माता पिता की बात ही भगवान का आदेश थी। अगली सुबह वह बहुत जल्दी उठी, स्नान किया, साफ कपड़े पहने और रसोई में जाकर चूल्हा जलाया। उसने मारवाड़ का प्रसिद्ध व्यंजन खिचड़ा बनाया। जब खिचड़ा तैयार हुआ तो वह उसे थाली में सजाकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने ले गई। पूरे मन से हाथ जोड़कर बोली, कान्हा, पापा कहकर गए हैं कि पहले आप खाओगे, फिर मैं खाऊंगी। जल्दी खा लो, मुझे घर के और भी काम करने हैं। वह कुछ देर तक इंतजार करती रही, लेकिन थाली वैसे ही रखी रही। कर्माबाई को लगा शायद खिचड़े में घी कम है। उसने और घी डाला, खिचड़ा गरम किया और फिर से भोग लगा दिया। जब तब भी कुछ नहीं हुआ तो उसने सोचा शायद भगवान शर्मा रहे हैं। उसने पर्दा लगा दिया ताकि कान्हा आराम से खा सके। दोपहर हो गई, घड़ी ने 4 बजा दिए। कर्माबाई भूखी थी, लेकिन उसने एक और भी नहीं खाया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, कान्हा, आप खाओगे नहीं तो मैं कैसे खाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। उस नन्ही बच्ची की सच्ची पुकार, उसका निश्चल प्रेम देखकर श्री कृष्ण का हृदय पिघल गया। पर्दे के पीछे चमत्कार हुआ। जब कर्माबाई ने देखा तो थाली खाली थी, खिचड़ा खाया जा चुका था। वह खुशी और श्रद्धा से हाथ जोड़कर वहीं बैठ गई। इसके बाद कई दिनों तक यही होता रहा। रोज कर्माबाई खिचड़ा बनाती, प्रेम से भोग लगाती और भगवान उसे स्वीकार करते। घी की मटकी धीरे धीरे खाली होती गई, लेकिन बच्ची को कोई चिंता नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि उसका कान्हा सच में उसके साथ है। कुछ दिनों बाद माता पिता वापस लौटे। घर में सब ठीक था, लेकिन रसोई में घी का बर्तन खाली देखकर मां चौंक गई। उन्होंने बेटी से पूछा तो कर्माबाई ने सहजता से कहा, कृष्ण खाते हैं मां। माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही। अगले दिन उन्होंने सबके सामने भोग लगवाया और कर्माबाई से कहा कि अगर सच में कृष्ण खाते हैं तो आज सब देखेंगे। कर्माबाई भगवान के सामने खड़ी हुई और हाथ जोड़कर बोली, कान्हा, आज जरूर खा लेना, नहीं तो मम्मी पापा मुझे झूठा समझेंगे। और उसी क्षण वहां चमत्कार हुआ। सबकी आंखों के सामने भगवान ने भोग स्वीकार कर लिया। माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। पिता वहीं भूमि पर दंडवत हो गए और बोले, बेटी, जो भक्ति हम 40 साल में नहीं पा सके, वह तूने अपने भोलेपन से पाली। यही सच्ची भक्ति है। न ज्ञान का घमंड, न दिखावे की पूजा, बस निर्मल प्रेम। इसी कथा से वह अमर भजन जन्मा। थाली भर कर ल्याई रे खिचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की।